सबसे पहली न्यूज है वेनेजुला की। तो भाई उनकी स्टॉक मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऑलमोस्ट 80% ऊपर जाती हुई दिखाई दी है उनकी मार्केट। जैसे अगर हम यूएस की बात करके चले तो 50 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल यूएस लेने वाला है वेनेजुला से, पैसे दे रहा है उसके। बाकी अगर इंडिया की बात करके चले तो हमने रशिया से तकरीबन 144 बिलियन यूरो के ऑयल खरीदे हैं जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है। बाकी XAI की बात करके चले तो XAI $20 बिलियन रेस कर रहा है अपने सीरीज ई राउंड के अंदर। अगर हम मेटा की बात करके चले तो रिसेंटली 2 से 3 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के बीच में उन्होंने मानुस एआई को खरीदा, जो कि चाइना की कंपनी थी। यूएस की कंपनी ने उसको खरीद लिया जब यूएस चाइना के बीच में टेंशन चल रही है। तो भाई ये बहुत ही बड़ी चीज थी और अब चाइना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इसके बारे में। बाकी डिस्कॉर्ड की बात करके चले तो उन्होंने आईपीओ के लिए फाइल कर दिया है भाई। 18 से 20 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर ये आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम सैंडर्स की बात करके चले तो 2025 के अंदर 577% इनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिया है भाई। बाकी हुंडई की बात करके चले तो उनके भी शेयर्स 15% बढ़ते हुए दिखाई दिए है एनवीडिया की पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट के बाद में। बाकी माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो वो ग्लोबली 10% अपनी वर्कफोर्स को ले ऑफ करने वाले हैं। बाकी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करके चले तो वो रियलमी को ओप्पो के अंदर मर्ज कर रहे हैं। बाकी प्रैक्टो की बात करके चले तो उनका जो यूएस बिजनेस है 75 मिलियन डॉलर को पार करता हुआ दिखाई दिया है अगर मैं जीएमबी रन रेट की बात करके चलूँ तो। बाकी बैंक बाजार की बात करके चले तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में 23 करोड़ का लॉस किया है। बट बाकी इंडिया के अंदर अगर ऑटोमोबाइल की रिटेल की सेल की बात करके चले तो 2025 के अंदर 7.7% बढ़ती हुई दिखाई दी है। बाकी वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात करके चले तो उसके अंदर एड रेट 40% तक बढ़ सकते हैं। बाकी अगर वोडाफोन आइडिया की बात करके चले तो उन्होंने Q3 के अंदर 3.5 मिलियन यूजर्स लॉस करे हैं। इसके अलावा सिटी बैंक और जेपी मॉर्गन ने ऑप्ट आउट कर दिया है एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो आईपीओ आने वाला था उसके ऊपर। $1.4 बिलियन का आईपीओ आ रहा था